Very warm welcome to everyone. Here I am going to cover all the previously asked idioms and phrases in the SSC examination 2024 like CGL, CSSL, MTS, CPO, JE and SSC selection phase, etc. So let us start. First one, bite the bullet. Take a pause to answer it by yourself. So, correct answer would be option B. Face a difficult situation with courage. तो बाइट द बुलेट का मतलब ये होता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ब्रेवरी के साथ फेस करना। जैसे पुराने समय में होता था जब सोल्जर्स लड़ते लड़ते वॉर के दौरान इंजर्ड हो जाया करते थे तो उन्हें सर्जरी के दौरान बोला जाता था कि आप बुलेट रखिए अपने मुंह में ताकि आप नेसेसरी पेन को बियर कर सके सर्जरी के दौरान। तो उसके लिए यूज़ होता है, मतलब वहाँ से आया है। Second one, to read between the lines. So, correct answer would be option D. To understand more than what the words suggest. जैसे हम कोई लाइन्स वगैरह पढ़ते हैं या कोट वगैरह पढ़ते हैं तो केवल पढ़ने से समझ नहीं आता, उसका हिडन मीनिंग समझना होता है कि इम्प्लिसिटली क्या इम्प्लाई कर रही है वो। एक्सप्लिसिटली पढ़ने से समझ नहीं आता, मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स डेप्थ में समझना उसके हिडन मीनिंग को। Third one, in my new office, all employees were different, so I felt like a fish out of water. So, correct answer would be option A, uncomfortable feel करना। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब ये है जैसे वो अपने नए ऑफिस में गए तो एम्प्लॉयज़ डिफरेंट थे, उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। ये तो हम भी कभी कभी फील करते हैं, जैसे कहीं किसी शादी वादी में चले गए, किसी पार्टी वगैरह में चले गए तो जिनके हम ज़्यादा क्लोज नहीं हैं उनके साथ रहना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कैसे मैं अपने घर चले जाऊँ बस जल्दी से, मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, उसके लिए यूज़ होता है ये। फोर्थ वन, अ बैड पैच। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल। ये उसके लिए यूज़ होता है जब हम अपनी ज़िंदगी के ऐसे फेज से निकलते हैं जब हमें बहुत सारी ट्रबल्स का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए यूज़ होता है। ये तो वैसे हर किसी की ज़िंदगी में आता है फेज। फिफ्थ वन, राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रो थिक एंड थिन। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट। तो थ्रो थिक एंड थिन का मतलब ये होता है चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए उसको, मतलब उसको फेस करना, नो मैटर व्हाट। तो राधिका जो है मोनिका के साथ हर सिचुएशन में खड़ी रही चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आई, उसके लिए यूज़ हुआ है। सिक्स्थ वन, हिज इलनेस बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज व्हेन ही मैरिड हिज नर्स। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, एन अपैरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स। मतलब जब उसके चोट लगी तो वो, मतलब अच्छा ही हुआ कि उसकी चोट लगी क्योंकि उसकी शादी फिर नर्स से हो गई। तो ये तो हम भी कभी कभी फील करते हैं, जैसे कोई हम चाह रहे कि ऐसा हो लेकिन वो नहीं होता, फिर हमें बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इतनी मेहनत के बाद भी। लेकिन बाद में समझ आता है कि अच्छा ही हुआ कि ये नहीं हुआ, शायद हमारे लिए कुछ और था। सो सेवंथ वन, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट bought her a diamond necklace on their anniversary. So, correct answer would be option C, to look saddened. जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें उनकी पसंद का टॉय नहीं हमने दिलवाया तो वो मुंह लटका लेते हैं उसके लिए, कि पुल्ड अ लॉन्ग फेस, अपना मुंह ऐसे लटका लेना, सैड, सैड के लिए यूज होता है। एट, जंप द गन। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। तो ये उसके लिए होता है जैसे हम किसी चीज़ को करने में ज़्यादा ही जल्दबाजी कर देते हैं, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, बिना पेशेंट हुए किसी चीज़ को जल्दी से कर देना, एकदम जंप द गन। नाइन्थ वन, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, अ थॉरली अपराइट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। हाँ, ये उसके लिए यूज़ होता है जैसे कोई कैंडिड है, मतलब जो उसे कहना सिर्फ मुंह पे कह देगा, ये नहीं कि मीन्स द वर्ड्स कर रहे हैं
डायरेक्टली कह देना कॉल्ड ए स्पेड, उसके लिए यूज होता है स्ट्रेट शूटर. 10th one, and this is the last question. Break the ice. So take a pause to answer it by yourself. So correct answer would be option D, to say or do something that makes people feel more relaxed, especially at the beginning of a meeting or party. तो ब्रेक द आइस का मतलब ऐसा होता है जैसे कहीं बहुत सारे लोग बैठे हैं, एकदम से सन्नाटा छा गया और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, फिर एकदम से आप बोल दें, स्टार्ट कर दें कॉन्वर्सेशन को, तो उसके लिए टू से or do something that makes people feel more relaxed, especially at the beginning of a meeting or party. So this is the end of this session. I hope you like this session. Okay, time to bid at you. Bye bye.